हाय एवरीवन। टीन एज बच्चों को कैसे हैंडल करें। देखो, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा। ज़्यादातर चीज़ें वो मुझसे पूछ लेते हैं। तो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि टीन एज बच्चों को कैसे हैंडल करें। तो मुझे उनकी बात सुन के पहले तो थोड़ी सी हंसी आई, और फिर मैंने कहा कि बच्चे हैं कोई सिचुएशन थोड़ी ना है जिसको हमें हैंडल करनी है। बच्चे हैं वो, है ना। तो हैंडल करने जैसी क्या बात हो गई, कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसको हमें हैंडल करना है। बच्चे हैं तो उनको हमें संभालना है, ठीक है। तो क्या होता है ना, मैं बताती हूँ आपको। जब बच्चे टीन एज में आते हैं ना, तो बच्चे भी जो है ना डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे होते हैं। डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो वो भी उसको फेस कर रहे होते हैं, और उस टाइम से वो गुजर रहे होते हैं, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी उस डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे होते हैं। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी वो टाइम डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे जब डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, तो पेरेंट्स भी कहाँ आराम से रह पाते हैं, वो भी परेशान होते हैं। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बच्चों का ये डिफ़िकल्ट टाइम है, और पेरेंट्स को क्या करना है, पेरेंट्स को बच्चों को देनी है अच्छी सलाह, अच्छे से उनकी परवरिश करनी है, और समय समय पर उनको हर चीज़ के बारे में समझाना है। ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है, अच्छी परवरिश देनी है बच्चों को। अब सवाल आता है कि बच्चों को अच्छी परवरिश कैसे दें। बच्चों को अच्छी परवरिश कैसे दें, देखो इसके लिए मैं लेके आई हूँ पूरे 9 पॉइंट, ठीक है। चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखो, इसमें ना सबसे पहली बात आती है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत। बच्चों से बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर ना कई पेरेंट्स क्या कहते हैं कि जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं ना, बच्चे जब बड़े होने लग रहे हैं, कि हम जब अपने बच्चों से बात करते हैं ना, तो बच्चे हमारे बात ही नहीं करते हमसे, बस हाँ हूँ नहीं, बस इस तरीके से ही जवाब देते हैं, वो हमसे बात नहीं करते हैं। देखो क्या होता है ना कि हम पेरेंट्स भी क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे ने बोलना शुरू किया, ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे ने जैसे ही बोलना शुरू किया, हम क्या करते हैं, हम बच्चों को जजमेंट देने लगते हैं। अरे नहीं, तुम गलत कर रहे हो, इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं वो हाफ एज अडल्ट होते हैं, है ना। तो जब उनको इस तरीके से रोका टोका जाता है ना, तो फिर वो या तो शांत हो जाते हैं, या फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में चिल्लाना शुरू करने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है ना, बच्चों को बात बात में समझाना है, एग्जाम्पल दे के समझाना है, जिससे कि वो बात को समझे। आराम से बात करनी है, और अगर कभी वो चिल्लाना शुरू कर दे किसी बात को लेके, तो आपको शांत हो जाना है। देखो, बच्चों को है ना, बच्चों के एंगल से समझने की कोशिश करनी है। बच्चों को बच्चों के एंगल से समझने की कोशिश करनी है, ये आपको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर घर का माहौल ऐसा बनाना है कि बच्चा खुलकर बात कर सके। देखो, इसमें दूसरा पॉइंट यही आता है कि खुलकर बात करनी है, बच्चों से खुलकर बात करनी है। देखो, जो बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं ना, जो बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं, आपको बच्चों से खुलकर बात करनी है उनके बारे में। उनको बताना है कि बेटा अपने हाइजीन का ध्यान रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो, जो उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और खुल के बात करनी है आपको अपने बच्चों से, क्योंकि आप पेरेंट्स हो, आप नहीं समझाओगे, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तो आपको बिल्कुल खुल के बात करनी है अपने बच्चों से, और बच्चों को हर चीज़ के बारे में समझाना है। जैसे कि मान लो बच्चे हैं, बच्चों को समझाना है कि बेटा ये ड्रग्स, नशे, ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है। ड्रग्स जैसी चीज़ अगर अगर पास में भी हो तो भी जेल हो जाती है। किसी भी तरह का नशा अच्छी चीज़ नहीं है, इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। जैसे शराब, सिगरेट, इन चीज़ों में बच्चे चले जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में खुल के बात करनी है आप पेरेंट्स को, आपको समझाना है अपने बच्चे को। इन चीज़ों के बारे में आपको ही उनको नॉलेज देनी है, आप नहीं दोगे तो कौन देगा। तो खुल के बात करनी है बच्चों से। कई पेरेंट्स होते हैं वो बात ही नहीं करते बच्चों से, बच्चे अपने दोस्तों में घूम रहे हैं, अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, पेरेंट्स अपने घर में हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। आप पेरेंट्स हो ना, आप समझाओ उनको, एग्जाम्पल दे के समझाओ, उनके दोस्त बन के रहो आप। जब बच्चे टीन एज में होते हैं ना, तो बच्चों के दोस्त बन जाओ आप। बच्चों को ये लगे कि हाँ, मम्मा या पापा
के अलावा मेरा इनसे अच्छा कोई मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, उनके दोस्त बन जाओ आप। फिर वो आपसे खुल के बात करेगा, हर बात वो आपको बताएगा। इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि हर बात को मना नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स हर चीज़ के लिए मना करते हैं बच्चों के लिए, नहीं 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 नहीं, हर चीज़ के लिए मना नहीं करना है। करना है, मना करने वाली चीज़ के लिए मना करना है, लेकिन हर बात के लिए नहीं करना है। अगर आप हर चीज़ के लिए मना करोगे ना तो बच्चा आपको कोई बात बताएगा ही नहीं। उसको यही लगेगा कि हाँ पेरेंट्स को बताऊंगा, वो मना ही करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मान लो कि जैसे फैशन चला हुआ है, बच्चा बालों में कलर करवाना चाहता है अपने बालों में, और वो कह रहा है आप एकदम से मना कर दो, अरे ठीक है कलर तो थोड़े दिनों में निकल जाएगा। अगर उसकी बहुत इच्छा है और इसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है घर में, बच्चे का बहुत मन है क्योंकि उसके दोस्तों ने कराया है, बहुत मन है, और वो इस चीज़ के लिए लेके वो बहुत परेशान है, तो कोई बात नहीं, करवाने दो, क्योंकि वो थोड़े दिन में निकल जाएगा, कलर निकल जाएगा। अब जैसे मान लो कोई कपड़ा है फैशन में है, लेकिन वो देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन फैशन है, सब बच्चे पहनते हैं, आपके बच्चे का मन है पहनने का, तो कोई बात नहीं, पहनने दो, कोई बात नहीं। हर चीज़ के लिए मना नहीं करना है। फिर क्या होता है ना, बच्चे गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, धड़ाम से वो दरवाज़ा दे के मारेंगे, कमरे में बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे, फिर आप दरवाज़ा खटखटाते रहो बाहर से, वो नहीं खोलते। तो अगर कोई चीज़ अगर आप मान सकते हो तो मान जाओ। अब जैसे मान लो आपका बच्चा ज़िद कर रहा है कि उसको अपने हाथ पे, पूरे हाथ पे वो उसको टैटू बनवाना है, पूरे हाथ पे टैटू बनवाना है। अब वो जो टैटू बनेगा वो तो पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। या फिर देखो आजकल बड़ा फैशन है भाई, आईब्रो छिदवा लेते हैं, यहाँ पर एक बाली पहनते हैं बॉयज़, है ना, बहुत होता है ये इस तरीके से। तो ये नहीं कराना। अगर बच्चा इस चीज़ की ज़िद करता है कि मुझे टैटू बनवाना है, पूरे हाथ पे मुझे टैटू बनवाना है भर के, या मुझे अपनी आईब्रो छिदवानी है, मुझे उसमें बाली पहननी है, तो इस चीज़ के लिए आप मना करो कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं। उसको समझाओ, ये भी नहीं कि एकदम से आप बिल्कुल एकदम से तुनक के बोलो, नहीं, उसको प्यार से समझाओ कि बेटा ये चीज़ जो है ना ये अच्छी नहीं होती है, और दूसरी बात ये कि ये ज़िंदगी भर फिर आपके शरीर को पे रह जाएगी, आप इससे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओगे, ये आपको हार्म करेगी, ये चीज़ परेशान करेगी, आपको तकलीफ देगी आपको, और ये जीवन भर आपके साथ रह जाएगी। इस तरीके से आप समझाओ उसको। तो कहने का मतलब ये है, अगर मना करने वाली बात है तो मना भी करना है, हर चीज़ में हाँ भी नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात आपको? अच्छा, इसमें फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट ये आता है कि बच्चों के दोस्त कौन हैं, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है भाई आज के टाइम में। जैसे टीनेज बच्चे होते हैं, GF BF होता ही है, बच्चों में हो जाता है, तो ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के दोस्त कौन है, कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो जैसे मान लो बच्चे का बर्थडे है, आपने घर पे बुला लिया, बर्थडे वाली बात नहीं हो रही है, बर्थडे पे तो बहुत सारे सभी बच्चे आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको कभी कभी उन बच्चों को घर पे बुलाना चाहिए। घर पे जैसे कभी इवनिंग टी पर बुला लिया, कभी डिनर पर बुला लिया, कोई छुट्टी का दिन है, वेकेशन है, तो कभी लंच में बुला लिया। इससे क्या होगा कि वो बच्चे घर आएंगे जो आपके बच्चे के दोस्त हैं, आप उनसे बातें करोगे, थोड़ा सा घुलोगे मिलोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा किस तरीके का है ना। और अगर सब ठीक है तो ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि वो जो बच्चे का दोस्त है, आपके बच्चे का जो दोस्त है, फ्रेंड है, वो उसमें मतलब वो ठीक नहीं है, उसकी हरकतें अच्छी नहीं है, या आपको डाउट है कि कुछ तो प्रॉब्लम है उसके साथ, आपको लग रहा है कि कोई नशा करता है या ये गलत है, इसका तरीका गलत है, तो फिर उस चीज़ के लिए आप अपने बच्चे को समझा सकते हो प्यार से कि बेटा मुझे उसमें ये चीज़ सही नहीं लगती, आप उससे दोस्ती मत रखो। ये बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों की परवरिश करना, उनका ध्यान रखना, ये आपको करना पड़ेगा। इसमें जो है फिफ्थ पॉइंट आता है कि घर के रूल बने होने चाहिए। भाई आपको एक बाउंड्री सेट करनी है, और जो बाउंड्री आप सेट कर रहे हो ना वो भी रीजनेबल सेट करनी है आपको। ये नहीं होना चाहिए कि भाई 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं। देखो क्या होता है ना कि बहुत बार जाना भी पड़ता है। अब ये नहीं कि आपने रूल बना दिया तो कोई नहीं जाएगा, और भाई 10 बजे के बाद कोई टीवी नहीं देखेगा, केबल कटवा दिया, ये चीज़ें नहीं।
अब जैसे मान लो आपके बच्चे को अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, ठीक है, अब वो तो नाइट में ही जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक बाउंड्री सेट कर दो कि बेटा ठीक है आप जाओ, लेकिन हाँ आपको जो है 11 बजे तक या फिर 12 बजे तक आपको वापस आना है। ये रूल है घर का कि आपको 12 बजे से पहले पहले घर वापस आना है। आप उसकी फ्रेंड को भी बता दो, जिसके घर पे वो जा रहा है, बर्थडे पार्टी है जिसके घर पे, आप उसको भी बता दो कि 12 बजे से पहले पहले इसको घर आना है। और बच्चे को समझा दो कि फ़ोन के टच में रहे, जब भी मैं फ़ोन करूं तो आपको फ़ोन उठाना है, या फिर जब आप वहां से निकलने का टाइम हो तो आप मुझे बताओ कॉल करके, और मैं कॉल करूं तो आपको कॉल मेरा अटेंड करना है। तो इस तरीके के आपको रूल बना के रखने हैं, ठीक है। इसमें 6 पॉइंट आता है कि बच्चे को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। आप लोग क्या करते हो ना, आप पेरेंट्स सारी चीज़ें खुद करते हो, बच्चे को कुछ करने का मौका ही नहीं देते। तो उसको जब मौका नहीं मिलेगा, वो कुछ करेगा नहीं, तो कैसे वो सीखेगा। लाइफ तो उसकी भी है, उसको भी सीखने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ों को उस पर छोड़ दो और उसको बोलो कि बेटा ये आप करो। कुछ चीज़ों को छोड़ दो और उसको करने दो। और ये ना सिर्फ अपने घर के लिए, बल्कि उसको जिम्मेदारियां दो। जैसे कोई हमारे मेहमान है, कोई हमारे कज़न है, उनका कोई काम है, कि बेटा आप उनके लिए ये काम कर दो। कोई काम उनका बैंक का है, या कोई मार्केट का है, या किसी भी कोई भी काम है, तो आप अपने बच्चे को बोलो कि आप अपनी मासी का या अपनी बुआ जी का ये काम आपको करके देना है बेटा, उनका ये काम है, आपको ये करके देना है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाओ बच्चे को इस तरीके से। या फिर कोई एनजीओ है उससे जोड़ दो बच्चे को, जिससे कि वो है ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनेगा, उसको पता चलेगा कि हाँ ये मुझे करना है। जिम्मेदारियों को समझेगा, वो जिम्मेदारियों को समझेगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक वो जिम्मेदारी लेगा नहीं तो उसको वो निभाना कैसे सीखेगा, कैसे सीखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें 7 पॉइंट आता है कि पेरेंटिंग पर टेक्नोलॉजी को हावी नहीं होने देना है। कैसे? देखो, जैसे मानो आपने अपने बच्चे को एक स्मार्टफोन ला के दिया, आपको लगा कि बच्चा कुछ सीखेगा, कुछ करेगा, है ना, तो आपने इसलिए ला कर दिया। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा पूरा दिन वीडियो गेम खेल रहा है। वो पूरा दिन वीडियो गेम खेल रहा है, फ़ोन किए जा रहा है, फ़ोन चलाए जा रहा है। इतना नहीं, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। बैलेंस, बच्चे को बैलेंस बताओ कि बेटा पूरा दिन में आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे आपको जो भी फ़ोन चलाना है चलाओ, बाकी आपको यूज़ में नहीं लेना है फ़ोन। अगर यूज़ में लेना है तो, अगर काम है तो लेना है। एक सेट करो रूल उसके लिए कि आपको इतना टाइम मिलेगा गेम खेलने के लिए, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। तो ये इन चीज़ों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा है। इसमें 8 पॉइंट आता है कि बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोल्ड बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स को। गर्ल्स क्या है ना कि ज़्यादातर वो सिर्फ अपने लुक्स पर ध्यान देती हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा मेकअप है, बस इन चीज़ों पर ध्यान देती है। तो आपको बताना है कि इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हर चीज़ से कैसे डील करनी है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। डरी सी, सहमी सी, हर चीज़ से डर के भाग जाना, ऐसा नहीं बनाना है अपनी बिटिया को, ऐसा नहीं बनाना है। अपनी बेटी को आपको चांद जैसा नहीं बनाना है कि हर कोई उसे घूर घूर कर देखे। आपको बनाना है उसे सूरज जैसा, जो देखे ना, जो देखे आंखें चौंधिया जाए उसकी, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको उसको, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये चीज़ आपको समझानी होगी अपनी बिटिया को। वहीं पर लड़कों की बात है, जैसे बोल देते हैं ना कि अरे लड़का है, लड़का होके रो रहा है। क्यों भाई? लड़के के अंदर इमोशनल नहीं होते? उसमें भी इमोशन होते हैं, वो क्यों नहीं रो सकता? ये तो गलत बात है। इमोशन तो सब में होते हैं, लेकिन हाँ आपको जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है, बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम है, बेटा किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया, वो परेशान है, तो आपको उसको संभालना है, उसको समझाना है कि कोई बात नहीं, फेल ही तो हुए, दोबारा से लड़ेंगे, दोबारा से मेहनत करेंगे, दोबारा से खड़े होंगे। कितनी बार फेल होंगे, देखते हैं कितनी परीक्षाएं और हैं,
इस तरीके से आपको उसको संभालना है, समझाना है। ये नहीं कि डर के थक के एक बार फेल हो गए, बस बैठ गए, बस अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं। उसको स्ट्रांग बनाना है आपको, अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना है। इसमें 9 पॉइंट आता है, बॉयज़ को गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी सिखानी है। देखो, कोई भी गर्ल्स हो, कोई भी आपकी कोई घर में है, अपनी बहन है, कोई रिलेटिव में है, या कोई सड़क पे भी जा रही है, तो सबको रिस्पेक्ट दे के बात करनी है। किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। ज़्यादातर बॉयज़, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब, लेकिन हाँ बॉयज़ करते हैं ऐसा, गर्ल्स का मजाक उड़ाते हैं, बहुत हंसते हैं उन पर, मतलब कमेंट पास करते हैं अगर कोई लड़की जा रही है निकल के, तो ये गलत चीज़ है। घर में भाई बहन है तो भाई बहन को टीज कर रहा है, गलत चीज़ है ये। पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने बच्चे को, अपने बेटे को, कि गर्ल्स की वो रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट करे वो उसकी। वैसे देखो, ये तो थी कुछ बातें, ये मेरे विचार थे। आप क्या कहते हो इस बारे में? और भी कोई पॉइंट है इसमें जो मुझे रखना चाहिए था, शायद मुझे मैं मुझसे रह गया हो, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। चलिए फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।